349 नंबर की गाथा से 355 नंबर की गाथाओं तक आचार्य महाराज व्यवहारने की अपेक्षा से कर्ता और कर्म में भेद करते हैं। ये दृष्टांत पूर्वक आचार्य महाराज यहाँ समझाते हैं। यहाँ पर अभी तक इस विषय को स्पष्ट नहीं किया, उस विषय को आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट करते हैं। बस इतना है कि श्रोता के लिए थोड़ा सा नए का अवगम होता है तो ये वस्तु बहुत सरलता से समझ में आ सकती है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में 6वें नंबर का सूत्र लिखा, प्रमाण नयैरधिगमः। वस्तु का स्वरूप समझना है तो प्रमाण और नयों के माध्यम से समझना। दूसरी बात यह है कि अन्य मतों में सिर्फ प्रमाण ही होता है, उनके यहां नए नहीं होते। लेकिन जैन सिद्धांत एक ऐसा मत है कि जहां पर वस्तु को समझने के लिए नयों की व्यवस्था है, और यदि इसको विस्तार कर देते हैं तो इनको अपन और भी दूसरे तरीकों से समझ सकते हैं। लक्षण, निक्षेप, प्रमाण और नय, इन चार तरीकों से भी वस्तु को समझने का प्रयास किया जाता है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पंडित गोपाल दास जी बरैया ने पहले अध्याय में सबसे पहले यही विषय रखा कि किसी वस्तु को जानो तो पहले उसका लक्षण बनाओ, फिर प्रमाण के माध्यम से जानो, और प्रमाण के बाद फिर नय से जानो, और फिर निक्षेप से जानो। ये चार तरीके यदि आपको समझ में आते हैं तो फिर आपके लिए वस्तु स्वरूप बहुत सुलभ होगा। किसी भी वस्तु का लक्षण बनाओ, लेकिन कहते वो लक्षण भी दो प्रकार का होता है, एक आत्मभूत लक्षण होता है और एक अनात्मभूत लक्षण होता है। आत्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मिला होता है, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, और अनात्मभूत लक्षण जो होता है वो वस्तु के स्वभाव से भिन्न होता, वस्तु के स्वभाव में मिला नहीं होता। जैसे आपसे कोई कहे कि अंगूर की मिठास और जलेबी की मिठास दोनों मीठे हैं, लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आप बताएं कि इन दोनों चीजों में कौन सा आत्मभूत लक्षण है और कौन सा अनात्मभूत लक्षण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंगूर है और जलेबी है, और दो लक्षण है, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत।
आत्मभूत का अर्थ होता है कि जिसको आप वस्तु से अलग नहीं कर सकते, और अनात्मभूत का अर्थ होता है कि जो बाहर से मिल करके आया है, बाहर से मिला है, अब चाहो तो उसको अलग भी कर सकते हो। तो जैसे अंगूर की मिठास है, वो आत्मभूत लक्षण है। वो अंगूर में स्वभाव से मिला हुआ है, उसमें बाहर से कोई वस्तु मिला ही नहीं गई, वो आत्मभूत लक्षण। लेकिन जलेबी की मिठास अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि जलेबी स्वभाव से मीठी नहीं, जलेबी में मीठा थोपा गया, जलेबी में मीठा ऊपर से मिलाया गया, जलेबी स्वभाव से मीठी नहीं। इसी तरह यहां पर भी ये वस्तु का लक्षण बनाना। दाल बहुत चिरपिरी है और मिर्ची चिरपिरी है, दोनों में क्या अंतर है? दाल की चिरपिराहट आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? और मिर्ची की चिरपिराहट, दोनों में अंतर समझ में आया? बाण पहना है और सेही का कांटा पहना, बाण की तीक्ष्णता और सेही की तीक्ष्णता, इनमें कौन सा आत्मभूत है, कौन सा अनात्मभूत? सेही का कांटा आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि वो कांटा स्वभाव से पहना है, उसको किसी ने पहना किया नहीं। लेकिन बाण की तीक्ष्णता बाहर से आई है, स्वभाव नहीं है, उसको पहना किया गया है, बनाया गया है। ये लक्षण के माध्यम से वस्तु के स्वरूप को समझना, ये लक्षण कहलाता। अब इसी वस्तु को जब अपन लक्षण से समझ लेंगे तो प्रमाण से समझ लो। प्रमाण क्या करता है? प्रमाण का अर्थ है कि जब किसी भी वस्तु को आप विषय बनाते हो तो सारी की सारी वस्तु को एक साथ देख लेते हैं, लेकिन जब कथन करोगे तो एक साथ सब कुछ कथन नहीं कर सकते हो। उस कथन को आप पद्धति से, क्रम से करोगे, और क्रम से करने के साथ भी उसमें अर्पिता नर्पित की विवक्षा होगी, कोई मुख्य होगा, कोई गौड़ होगा, ये उसके साथ कथन होगा। तो प्रमाण जो एक साथ सारी वस्तुओं के स्वरूप को आप देख रहे हो वो प्रमाण है, और उसमें से किसी एक अंश को निकाल करके कथन कर देना वो नहीं है। और निक्षेप का अर्थ रखना होता है। क्या रखना है? नाम रखना है। तो नाम रखना है, इसका नाम नाम निक्षेप है। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम महावीर रख दिया, अब उसमें महावीर के गुण है या नहीं है बात बिल्कुल इससे संबंध नहीं रखती, लेकिन उस व्यक्ति को महावीर के नाम से पुकारेंगे, इसका नाम निक्षेप है। इस निक्षेपों को अपन 4 भेदों में डाल देते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से ऐसे निक्षेप हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है इन गाथाओं में कि व्यवहार की अपेक्षा से कर्ता और कर्म में कैसे भेद होता है, इसको कहते हैं जय सिपियो कथा देखें। जैसे शिपियो कम हमको भाई, जैसे कोई शिल्पी, शिल्पी जानते हैं? शिल्पकार या तो लोहार है या सुनार है, कौन चाहिए आपको? दोनों शिल्पी हैं। ये दृष्टांत समझना। तो जह माने जैसे शिल्पी कम हमको भाई कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है? आभूषण बना रहा है। लोहार उस लोहे से गेंती फावड़ा बना रहा है। इस शिल्पी कर्म कर रहा है, किंतु शिल्पी तम महो सो नय होई। उस शिल्पी कर्म तो कर रहा, लेकिन शिल्पी कर्म रूप परिणमन नहीं करता। कर्म रूप मतलब उसने हार बनाया अथवा फावड़ा बनाया, तो उसने कर्म तो किया, लेकिन शिल्पी कभी भी फावड़ा रूप या हार रूप परिणमन नहीं कर रहा है। एक व्यवहार की अपेक्षा कथन किया जा रहा, ध्यान देना। जैसे शिल्पी कर्म करता हुआ भी तन्मय नहीं होता, तह
अब दृष्टांत बताते हैं, उसी प्रकार जीवो भी कम्मं कुपदी, जीव भी कर्म करता हुआ तम मोह नहीं हुई। जीव कर्म रूप नहीं होता है, जह सिपियो करने ही कुपई णे सो तमो होई। जह सिपियो करने ही कुबई, गाथा है अगली 50 नंबर। जैसे शिल्पी कर्म करता है, किसे करने ही, कर्ण के द्वारा कार्य करता है, किंतु सो माने वह शिल्पी तमो न होई, वह करण रूप नहीं होता है। तह जीवो भी करणे ही कुबई न तमो होई। उसी प्रकार जीव भी करण के द्वारा कार्य करता है, किंतु तन्मय नहीं होता है। एक बार गाथा का अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको विशेष बताते हैं। जह तीसरी गाथा, जह शिल्पियो करणानि किंडे, जैसे शिल्पी कर्म करता है, तह कर्णों को ग्रहण करता है, किंतु तन्मय नहीं होता। उसी तरह जीव भी कर्ण को ग्रहण करता है, किंतु तन्मय नहीं होता। जैसे शिल्पी कर्म के फल का भोगता है, किंतु उस रूप नहीं होता, उसी प्रकार जीव कर्म फल को भोगता है, लेकिन कर्म रूप नहीं होता। एवं व्यवहारशु वक्तव्यम, इस प्रकार व्यवहार नय का वक्तव्य समासेणे दर्शिडम। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, भैया इतनी बातें व्यवहार नय से संक्षेप से आपको बताई। अब निश्चय से सुनो, अब निश्चय नय का कथन सुनो। जो परिणामम कयम तुझम होई, परिणाम क्या है, जो परिणाम किया वही होता है। जय सिपियो चित्तम कुबई हवई तह अनन्नो से, जैसे शिल्पी ने चेष्टा करी, लेकिन वो अनन्य होती, माने चेष्टा अलग नहीं है और शिल्पी अलग नहीं है। इसी तरह जीव भी कर्म करता है, तो कर्म से अनन्य माने भिन्न नहीं है। जह चित्तम को बंतो, जैसे चेष्टा करता हुआ शिल्पी नित्य ही दुखी होता है, तत्तो सियानन्नो, क्योंकि उस दुख से आत्मा अनन्य है, अभिन्न है। चित्तन तो दुही जीवो, चेष्टा करता हुआ जीव दुखी होता है। एक इतनी गाथाओं के माध्यम से निश्चय और व्यवहार का कथन किया। ऊपर की 4 गाथाओं में व्यवहार नय का कथन है और नीचे की गाथाओं में निश्चय का कथन है। अब यहाँ देखो, इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति कोई कार्य को करता है, लेकिन अपने ऊपर कर्तृत्व बुद्धि लाद लेता है कि हमने सोने का हार बनवा दिया, यदि हम नहीं बनवाते तो तुम कहाँ से पहनते। न तुमने हार बनाया है, न हार में कुछ अपना योग उपयोग लगाया है। हार बनाने वाला तो शिल्पी अलग, सोना अलग, बना सोने से, और योग लगाया लोहार या सुनार ने। आपने तो सिर्फ द्रव्य का विनिमय किया है। यहाँ कुछ पैसे दिए हैं, वहाँ से आपने वस्तु को खरीदा है, फिर भी आप अपने आप में कर्तृत्व बुद्धि लाते हैं। यही कर्तृत्व बुद्धि संसार में दुख का कारण है। इसी को आचार्य महाराज ज्ञान कराना चाहते कि भैया
तुम व्यवहार से इस वस्तु को भले ही कह दो कि हमने हार खरीदा, हमने हार बनाया, लेकिन तुम हार रूप नहीं हो गए। तुमने अपने आत्म द्रव्य की गुण पर्याय कुछ भी तो नहीं लगाया। क्या लगाया बताओ? हार में तुम्हारे द्रव्य का क्या लगा? कुछ लगा है क्या? नहीं लगा। इस तरह यहाँ पर उसमें अपन को लगाना चाहिए कि जो हम कथन कर रहे हैं वो व्यवहार की पद्धति से कह रहे कि ये कार्य हमने कर दिया। तो आत्मा ने कर्म किया, आत्मा ने अपना योग किया, लेकिन कर्म कर्म है, आत्मा आत्मा है। आत्मा कर्म करती है और कर्म का और आत्मा का एक क्षेत्राओं का संबंध होता है। दोनों का संयोग, जब पुद्गल और आत्मा का संयोग मिलता है तो एक बंध तत्व तैयार हो जाता है। क्या? 7 तत्वों का यही तो ज्ञान करना है आपको। 7 तत्वों में आत्मा के साथ कितने तत्व संबंध रखते हैं और 7 तत्वों में कौन से तत्व हेय है, कौन से उपादेय है और कौन से गेय है। ये 3 चीजें आपको याद रखना है। तो आप कहोगे कि 7 तत्व सिर्फ जानना है कि कुछ और करना? नहीं, उन 7 तत्वों में हेय, उपादेय और गेय। हेय माने छोड़ने योग्य। तो 7 तत्वों में छोड़ने योग्य वस्तु क्या है? आश्रव और बंध, ये तो हेय है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिबंत तेने निर्वीरे। ये आश्रव तत्व तो दुखकारी है, इससे कभी सुख आत्मा को होता नहीं। आश्रव होना माने जाल में पक्षी को फंसना है। आश्रव कर रहे हैं तो पक्षी की तरह जाल में फंसते जा रहे हैं। अब आश्रव हुआ है तो जाल के भीतर बैठ करके वो यदि उड़ने की कोशिश करे, हाथ पैर हिलाए, संकलेश करे, तो जाल में और ज़्यादा फंसता जाता है। क्योंकि उस जाल के भीतर पहुंचते ही, ऐसे कहना चाहिए, जाल के अंदर गांठें होती हैं कि वो हिलेगा डुलेगा तो वे गांठें सिरक जाएंगी और खिसकेंगी तो उसके लिए और टाइट कर देंगी, बंधन हो जाएगा। तो ये आश्रव तो जाल हुआ और उस आश्रव के जाल ने आत्मा को जो बंध पद्धति रखी है, तो प्रकृति और प्रदेश बंध उसको अच्छी तरह से आत्मा को जाल के भीतर कस देते हैं। आप बाहर नहीं निकलते हैं। इस तरह से एक कर्म तो करे, लेकिन व्यवहार नहीं से हुआ, किंतु कर्म रूप आत्मा नहीं हो रहा। कर्म आया और कर्म का फल भोगा। कर्म के फल भोगने के बाद क्या होगा? ततस्य निर्जरा। वो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा, कर्म छूट जाएगा, आत्मा नहीं छूटेगी। आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहेगी। ततस्य निर्जरा माने तुमने जो योग और कषाय से कर्म का बंध किया था वो अपने काल तक रहेगा। जितनी उसकी स्थिति है उतने समय तक रहेगा और जितना अनुभाग बांधा है उतना फल भोगना पड़ेगा। अनुभाग का अर्थ क्या है? फल दान की शक्ति। उस कर्म में तुमने कैसे भावों से कैसा अनुभाग डाला है। जैसे आपने 1 लीटर दूध में यदि 100 ग्राम शक्कर डाली है तो इसकी मिठास कम होगी, और यदि 200 ग्राम शक्कर डाली है तो मिठास दूनी होगी। और यदि 1 लीटर दूध में आधा किलो शक्कर डाल दी है तो और मिठास होगी। और 1 किलो दूध में 1 किलो मीठा डाल सकते कि नहीं डाल सकते? डाल तो सकते हैं, क्या वादा है? उसकी मिठास और ज्यादा होगी।
इसका नाम अनुभाग बंध है कि तुमने कैसे परिणामों से वो कर्म बांधा है, उस बंधे हुए कर्म में मिठास कितनी है, अनुभाग कितना है, उसके अनुसार आपको फल भोगना होगा। ये तो आपकी पुण्य प्रकृति का अनुभाग मीठा की तरह है, लेकिन पाप प्रकृति का अनुभाग ऐसा है कि जैसे आपने 200 ग्राम दाल में किसी ने 1 चम्मच मिर्ची डाल दी, किसी ने 10 ग्राम डाल दी, किसी ने 50 ग्राम डाल दी, और किसी व्यक्ति ने तो पूरा डिब्बा ही डाल दिया। अब वो पाप प्रकृति का अनुभाग है कि 200 ग्राम दाल में आपने यदि 200 ग्राम मिर्ची डाली है तो 200 ग्राम मिर्ची को खाना पड़ेगा आपको, फेंक नहीं सकते बिल्कुल। ऐसी पाप प्रकृति का अनुभाग है कि पाप यदि तुमने तीव्र परिणामों से किए हैं तो उस दाल में आपने 200 ग्राम मिर्ची की मात्रा डाल दी है। अब चाहे तुम्हारे आंसू बहे, चाहे नाक बहे, चाहे जीभ जले, चाहे पेट जले, चाहे सीना धड़के, चाहे कान लाल हो, चाहे मुंह लाल हो, वो तो उतनी सेवन करना है। इसी तरह उस कर्म में पाप प्रकृति के साथ में मिर्ची की तरह जो अनुभाग बांधा है, उस अनुभाग को आप चाहे कौन सी भी पर्याय में रहें, चाहे रोएं चाहे हंसें, वो अनुभाग फल तो भोगना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं भोगोगे तब तक वो फल पूरा होगा नहीं, तब तक वहां से निकल नहीं सकते। यदि किसी जीव ने नरक आयु के बंध के साथ में नरक में वो पाप प्रकृति का अनुभाग बांध लिया तो नरक में व्यक्ति के तिल के बराबर टुकड़े तो हो जाएंगे, लेकिन मर नहीं सकता है। पूरा फल उसको वहां भोगना पड़ेगा। ये पुण्य और पाप प्रकृति का अनुभाग होता है। इस तरह से ये कर्म हुआ तो करण से किया लेकिन तन्मय नहीं हुआ। उसी प्रकार जीव कर्ण करता है लेकिन तन्मय नहीं होता। इस तरह से ये करण को ग्रहण कर रहा, यानी वो शिल्पी हथौड़ा ग्रहण कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन हथौड़ा रूप नहीं हो रहा। आत्मा करण ग्रहण कर रहा है। यह करण का अर्थ क्या है? मन वचन काय को करण कहते हैं। इनको करण के माध्यम से ही कहा जाता, इसलिए काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रवा। ये मन वचन काय का जो व्यापार है वो योग है और वही आश्रव है और उसी का नाम करण है। तो आपके पास कैसी बुद्धि है? देखो, बुद्धि 4 प्रकार की होती है। एक स्वबुद्धि, एक गुरु बुद्धि, एक पर बुद्धि और एक प्रपंच कारिणी बुद्धि। इन 4 बुद्धियों में जो स्वबुद्धि है वो स्वबुद्धि कैसी है? सुखकारी है। अपनी बुद्धि से तुमने यदि इन करण को ग्रहण किया है तो आप सुख का अनुभव करेंगे। देखो, आप अपनी बुद्धि से हमेशा अच्छे और बुरे का निर्णय करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये अपनी स्वबुद्धि सुखकारी हुआ करती है। देखो, वहां पर बाली महाराज, इनके पास रावण ने खबर भेजी कि तुम अपनी बहन सुप्रभा का विवाह हमारे साथ कर दो, यानी तुम अपनी बहन सुप्रभा को हमें सौंप दो। ऐसा रावण ने बाली के पास खबर भेजी। तो बाली ने अभी अभी राज संभाला था। बाली के पिता सूर्य रज उनको अभी राज्य दे करके और सुग्रीव को युवराज बना करके दीक्षित हो गए। अब जब बाली के सामने रावण ने ये प्रस्ताव रखा तो बाली ने कहा है
मैं संसार में फंसना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध करके कितने जीवों का घात करूंगा, ऐसा मन में विचार आया। और तत्काल सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव से कहते, हे भैया, तुम चाहे रावण से युद्ध करो, चाहे रावण को सुप्रभा सौंप दो, मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं तो आत्म कल्याण करूंगा। ऐसे रणांगण से वे सीधे कैलाश पर्वत की ओर चले गए और दीक्षित होकर के घोर तप किया, रिद्धि उत्पन्न हो गई उन बाली मुनि महाराज को। ये होती है स्वबुद्धि सुखकारी, क्योंकि अपनी बुद्धि से निर्णय कर लिया कि हमें कहाँ हानि है और कहाँ लाभ है। ये अपनी बुद्धि से काम करो, दूसरों के बहकावे में आकर के लोग बड़े अनर्थ करते हैं। देखो, कोई ने अब कहा, अरे तुम डर गए, चुड़ियां पहन लो, घूंघट डाल लो। ऐसे लोग हमेशा ये करते हैं कि दो ही पलीतों डालो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ऐसे लोगों के बहकावे में कभी आना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि से निर्णय करो, जो अपनी बुद्धि हमेशा सुखकारी हुआ करती है। इस सुखकारी बुद्धि से ही निर्णय लो, जैसे बाली ने निर्णय लिया कि अपने लिए तो ये उपादेय है और ये है। क्या आप भी अपनी बुद्धि से निर्णय करते हो कि हमारे लिए कसाय करना कि करुणा करना? आपके लिए क्या हेय है, क्या उपादेय है? कसाय हेय है और करुणा उपादेय है। क्रोध नहीं, करुणा करो, मान नहीं, सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो सामृतपान। हे आत्मन, क्रोध नहीं, करुणा करो, क्योंकि करुणा होती है तो सम्यक दर्शन का अंग प्रकट होता है। वो क्रोध होता है तो पहले यदि तुमने करुणा बुद्धि से सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया तो वो क्रोध के समय ये सम्यक दर्शन भी नष्ट हो जाता, चारित्र भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से हमेशा ये ध्यान रखना कि ये जो स्वबुद्धि होती है ये हमेशा कैसी है? सुखकारी है। और दूसरी बुद्धि है गुरु की बुद्धि। जो व्यक्ति गुरु के माध्यम से हमेशा अपना काम करता है वो गुरु बुद्धि हितकारी है। जीवनधर महाराज को जब पता चला कि इस काष्टांगार ने कपट करके हमारे पिता को मार डाला और हमारे राज्य को हड़प लिया, आज हमारी माँ का भी हमें पता नहीं, पिता का भी पता नहीं। देखो कर्म कैसा उदय में आता है। जब जीवनधर गर्भ में थे तभी काष्टांगार ने छल बल करके राजा सत्यंधर को मार डाला, राज्य हरण कर लिया। अब एक गर्भ में थे, बेचारी वो माँ बिजिया रानी वन में वहाँ स्मशान घाट में पहुंची, वहाँ जीवनधर का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद जिसके पास ना कोई सहयोगी न जिसके पास कोई साधन, वो तो जन्म देकर के एक शिला पे बच्चे को लिटा देती है, झाड़ियों में छिप जाती है। उसी वक्त उसी नगर का सेठ गंधोत्कच के बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा मरा निकला। अब उस बच्चे को जैसे संस्कार करने गए तो वहाँ अपने बच्चे का तो संस्कार किया और ये बच्चा वहाँ पर किलकारी भरती मिल गया। उसको उठा के लाए और अपनी सेठानी को धमकाया कि तुम कैसी मूर्ख हो, देखो जिंदा बच्चा को तुमने मरा के दिया। रानी आँख खोल के देखती है, कहीं कहीं हमसे स्वप्न में तो ये काम नहीं हो गया, बच्चा तो जिंदा। सेठ ने ये छल किया, क्यों किया? इसलिए किया
कि सेठानी कोई बच्चे में परायापन ना आ जाए, नहीं तो वो मातृत्व धर्म को प्रकट नहीं कर पाएगी कि मैं पराये बच्चे को खिला रही हूँ, पाल रही हूँ। इसलिए सेठ ने वो झूठा व्यवहार करके उसको कहा कि तुम्हारा बच्चा मरा नहीं, जिंदा है, ले पालो इसको। इस तरह से जब वो जीवनधर बड़ा हो गया और युद्ध करने के लिए चला, तो उनकी गुरु आर्य नंदी ने कहा, जीवनधर अभी 1 साल रुक जाओ, अभी तुम्हारे पास कुछ विद्याएं और बाकी हैं, जब तक उन विद्याओं में तुम पारंगत ना हो जाओ तब तक युद्ध की तैयारी मत करो। गुरु ने ऐसा कहा तो कहते ही जीवनधर ने अपने सारे विचार त्याग कर दिए। ये होती है गुरु भक्ति। गुरु के आगे तर्क नहीं किए जाते हैं, गुरु के आगे तो स्वीकार किया जाता है। किम हेयम अकार्यम किम उपादेयम गुरु वैणम। ग्रहण करने योग्य क्या है? गुरु के वचन ग्रहण करने योग्य हैं। गुरु जो कहें वो करो, गुरु जो करें वो तुम कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। गुरु के सामने परिस्थिति क्या है वो गुरु जानते हैं, लेकिन गुरु ने कहा तुम्हें सामायिक करना, तो तर्क न करो, तुम तो नहीं कर रहे महाराज अभी सामायिक, हमें सामायिक पे बैठा रहे। बेटा उनको सामायिक से बढ़ के काम करने हैं, अभी दूसरा काम करना है। कोई संयमी को संस्कारित करके उसके सप्तम गुणस्थान की भूमिका बनाना है। तुम उनसे तर्क कह रहे कि तुम करो सामायिक, फिर हम करें, हम तो देख के सीख। अरे नहीं, तर्क नहीं कहो, जो कहें वो करो, तुम्हें वो ही करना, वो ही हितकारी है और वो ही व्यक्ति आज्ञानुवर्ती माना जाता है। ऐसा नहीं कि पहले काम कर लो और बाद महाराज आशीर्वाद दे दो, हमने ब्याह कर लो। हाँ, पहले तो पूछ लेते भैया, लेकिन अब बाद में पूछ रहे हैं, अब आशीर्वाद दे दो। ये जो होता, लोग कार्य करने के बाद आशीर्वाद लेने आते हैं। ये गुरु की बुद्धि से जो काम करता है वो गुरु की बुद्धि हमेशा हितकारी हुआ करती है। इसलिए हमेशा गुरु को आगे रखना और इसके साथ अपने लिए कोई भी काम करो। शाहू मंगलम अरहंते मंगलम सिद्धे सिद्धा मंगलम। ये 4 मंगल हैं। तुम्हें कोई दूसरी वस्तु मांगलिक होवे या ना होवे, अच्छे दिल से, मन की एकाग्रता से, मन की शुद्धि के साथ और काय की विनय के साथ, शुद्ध शब्दों के साथ उच्चारण करो, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम। सारे अमंगल टल जाते हैं। इससे बड़ा और कोई मंगल होते ही नहीं। 4 ही उत्तम है, अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, यही सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। इनका स्मरण कर लो। और 4 ही शरण है, कोई दूसरी शरण है नहीं। अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु परमेष्टि की शरण और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही शरण है। ये हमारे लिए होना, ऐसा जो करता है उसका नाम गुरु बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि से काम करने की अपेक्षा याद रखो कि गुरु ने जो संकेत किया, इशारा को समझो। आचार्य श्री कहा करते थे, जो इशारा नहीं समझता उसको सारा भी दे दो तो भी नहीं समझेगा। इशारा इसलिए वे हमेशा सूत्र देते थे। सूत्र कम अक्षर के ज़्यादा अर्थवान हुआ करते थे, ये उनकी विशेषता होती थी। और एक बुद्धि होती है पर बुद्धि, जो पर बुद्धि व्यक्ति के लिए कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। देखो, पर बुद्धि यानी कैकई की बुद्धि में जब से मंथरा की बुद्धि आई है, तब से देखो तो बिल्कुल राम का वनवास, दशरथ की दीक्षा और घर से सारा का सारा घर बन, जो भवन था, राज भवन था, वो अब बियाबान बन हो गया।
जब से महारानी की बुद्धि में नौकरानी की बुद्धि आई तब से घर का बन हो गया। ऐसी बुद्धि पर बुद्धि है। ये पर बुद्धि यदि मंथरा जैसी कोई नारी किसी के लिए सलाह देती है तो ये पर बुद्धि तुम्हारी बुद्धि का नाश कर देगी, क्योंकि उस बुद्धि में जहाँ राम प्राणों से प्यारा था अब उस बुद्धि में आ गया कि हमें राम नहीं राज्य चाहिए। ये राम नहीं राज्य चाहिए। ये कैकई की बुद्धि थी कि पर बुद्धि थी? बताओ। ये पर बुद्धि थी। जब तक पर बुद्धि नहीं आई तब तक कैकई ने कभी ऐसा विचार नहीं किया। इसलिए एक कैकई की बुद्धि ने घर का वन बना दिया और शकुनी की बुद्धि ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। कौरव, कौरव क्या था? कु माने पृथ्वी होती है और रव माने शब्द होता है। जहाँ पृथ्वी पर बस एक रव रव, कहाँ गए बे लोभी कौरव, जूझ मरे रन में, बस यही रव हो रहा, यही रव हो रहा। ऐसी शकुनी की बुद्धि ने पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया। तो कौरव चाहिए कि गौरव चाहिए? गौरव। गौरव क्या? गौ के 11 अर्थ होते हैं। यहाँ पर गौ का अर्थ गाय का शब्द भी होता है। प्रातः काल वो रमाती है गौरव गौरव, मंगल हो जाता है। और प्रातः काल घर से निकलो और गौ का बछड़ा गौ का दूध पीते दिखाई दे, तुम्हारा आज बिल्कुल पोवारा है। ऐसा मांगलिक रूप माना जाता है। इसलिए ये पर बुद्धि है कि जहाँ पर कैकई जैसी महारानी के साथ में पर बुद्धि आई, राज्य पूरा का पूरा चौपट हो गया। आपके घर में तो कोई ऐसी मंत्रा नहीं है कि जो घर को बिल्कुल इस तरह से तुली होवे। आपके बीच में कोई शकुनी मामा की तरह बुद्धि वाले तो नहीं है जो इस तरह से सारे के सारी संपत्ति को खाक कर देवे अपने प्राणों से प्यारे भांजों के लिए। पानी में भी डूब जाए तो बच न पाए। बस चावणी के ज्ञान।